जय श्री कृष्ण दोस्तों, BSRAM फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हरिवंश पुराण के 5वें दिन के अध्याय प्रारंभ करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि जो भी मेरी बहनें या भाई बंधु कथा को श्रवण करते हैं, कृपया कथा को ध्यानपूर्वक सुने और इसको बीच में ना छोड़ें। इससे आपको भी दोष लगता है और हरिवंश पुराण का भी अपमान होता है। तो जब भी आप इसे सुने तो पूरी सुने, अन्यथा इसे छोड़ दें। तो हरिवंश पुराण के 5वें अध्याय को प्रारंभ करने से पहले जो पहली बार मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरी जो भी नई वीडियो होगी सबसे पहले आप तक पहुंचे। बोलो हरिवंश पुराण की जय। महाराज जनमेजय जी ने पूछा वैशंपायन जी से कि हे प्रभु, कि विष्णु भगवान ने कितने अवतार लिए और उनके अवतारों का वर्णन कीजिए। वैशंपायन जी ने बोला कि उनके 10 अवतार हुए हैं। मैं आज उनके तृतीय अवतार जो वराह अवतार कहलाता है उसकी कथा प्रारंभ करता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनना। वराह अवतार हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से तृतीय अवतार है, जो भाद्रपद में शुक्ल पक्ष की तृतीया को अवतरित हुए। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु ने जब दिति के गर्भ से जुड़वा रूप में जन्म लिया तो पृथ्वी कांप उठी। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु दोनों पैदा होते ही बड़े हो गए और अपने अत्याचारों से धरती को कंपाने लगते हैं। यद्यपि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु दोनों बलवान थे, किंतु फिर भी उन्हें संतोष नहीं था। वे संसार में अजेयता और अमरता प्राप्त करना चाहते थे। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु दोनों ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत बड़ा तप किया। उनके तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने अजेयता और अमरता का वरदान पाकर हिरण्याक्ष उद्दंड और स्वेचारी बन गया। वह तीनों लोकों में अपने को सर्वश्रेष्ठ मानने लगा। हिरण्याक्ष ने गर्वित होकर तीनों लोकों को जीतने का विचार किया। वह हाथ में गदा लेकर इंद्रलोक में जा पहुंचा। देवताओं को जब उसके पहुंचने की खबर मिली तो वे भयभीत होकर इंद्रलोक से भाग गए। देखते ही देखते समस्त इंद्रलोक पर हिरण्याक्ष का अधिकार स्थापित हो गया। जब इंद्रलोक में युद्ध करने के लिए कोई नहीं मिला तो हिरण्याक्ष वरुण की राजधानी विभावरी नगरी में जा पहुंचा। वरुण ने बड़े शांत भाव से कहा, तुम महान योद्धा और शूरवीर हो। तुमसे युद्ध करने के लिए मेरे पास कोई शौर्य नहीं है। तीनों लोकों में भगवान विष्णु को छोड़कर कोई भी ऐसा नहीं जो तुमसे युद्ध कर सके। अतः उन्हीं के पास जाओ, वे ही तुम्हारी युद्ध की पिपासा शांत करेंगे। वरुण का कथन सुनकर हिरण्याक्ष भगवान विष्णु की खोज में समुद्र के नीचे रसातल में जा पहुंचा। रसातल में पहुंचकर उसने एक विस्मयजनक दृश्य देखा। उसने देखा कि एक वराह अपने दांतों के ऊपर धरती को उठाए हुए चला जा रहा है। हिरण्याक्ष वराह को लक्ष्य करके बोला, तुम अवश्य ही भगवान विष्णु हो। धरती को रसातल से कहाँ लिए जा रहे हो? यह धरती तो दैत्यों के उपभोग की वस्तु है, इसे रख दो। तुम अनेक बार देवताओं के कल्याण के लिए दैत्यों को छल चुके हो, आज तुम मुझे छल नहीं सकोगे। फिर भी भगवान विष्णु शांत रहे। उनके मन में रंच मात्र भी क्रोध पैदा नहीं हुआ। वे वराह के रूप में अपने दांतों पर धरती को लिए हुए आगे बढ़ते रहे। हिरण्याक्ष भगवान वराह रूपी विष्णु के पीछे लग गया। उन्होंने रसातल से बाहर निकलकर धरती को समुद्र के ऊपर स्थापित कर दिया। हिरण्याक्ष उनके पीछे लगा हुआ था, अपने वचन वाणों से उनके हृदय को भेद रहा था। भगवान विष्णु ने धरती को स्थापित करने के पश्चात हिरण्याक्ष की ओर ध्यान दिया। उन्होंने हिरण्याक्ष की ओर देखते हुए कहा, तुम तो बड़े बलवान हो। बलवान लोग कहते नहीं, करके दिखाते हैं। तुम तो केवल प्रलाप कर रहे हो। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, तुम क्यों नहीं मुझ पर आक्रमण करते? बढ़ो आगे, मुझ पर आक्रमण करो। हिरण्याक्ष की रगों में बिजली दौड़ गई। वह हाथ में गदा लेकर भगवान विष्णु पर टूट पड़ा। भगवान के हाथों में कोई शस्त्र नहीं था। उन्होंने दूसरे ही क्षण हिरण्याक्ष के हाथ से गदा छीनकर दूर फेंक दी। हिरण्याक्ष क्रोध से
उन्मत्त हो उठा। वह हाथ में त्रिशूल लेकर भगवान विष्णु की ओर झपटा। भगवान विष्णु ने शीघ्र ही सुदर्शन का आह्वान किया। चक्र उनके हाथों में आ गया। उन्होंने अपने चक्र से हिरण्याक्ष के टुकड़े टुकड़े कर दिए। भगवान विष्णु के हाथों मारे जाने के कारण हिरण्याक्ष बैकुंठ लोक में चला गया। बोलो ब्रह्म भगवान की जय। दोस्तों, अब इसी में नरसिंह अवतार का वर्णन करते हुए कहते हैं, नरसिंह अवतार हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु के 10 अवतारों में चतुर्थ अवतार है, जो वैशाख में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को अवतरित हुए। पृथ्वी के उद्धार के समय भगवान ने वराह अवतार धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया। उनका बड़ा भाई हिरण्यकश्यपु बड़ा रुष्ट हुआ। उसने अजय होने का संकल्प किया। सहस्त्रों वर्ष बिना जल के वह सर्वदा स्थिर तप करता रहा। ब्रह्मा जी संतुष्ट हुए और दैत्यों को वरदान मिला। उसने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, लोकपालों को मार भगाया, स्वतः संपूर्ण लोक का अधिपति बन गया। देवता निरुपाय थे, असुर को किसी प्रकार से पराजित नहीं कर सकते थे। हिरण्यकश्यपु के 4 पुत्र थे। एक दिन सहज ही अपने चारों पुत्रों से सबसे छोटे प्रहलाद से पूछा, बेटा तुझे क्या अच्छा लगता है? तो प्रहलाद ने कहा कि इन मिथ्या भोगों को छोड़कर वन में श्री हरि का भजन करना मुझे अच्छा लगता है। यह सुनकर हिरण्यकश्यपु को बहुत क्रोध आया। उसने कहा, इसे मार डालो, यह मेरे शत्रु का पक्षपाती है। असुरों ने प्रहलाद पर हमला किया अपने गदा तलवारों से, परंतु सब के सब कुछ टूट गए, कुछ टेढ़े मेढ़े हो गए और सब दैत्य चौंक गए। प्रहलाद को विष दिया गया, वह जैसे अमृत हो गया। सर्प छोड़े गए उनके पास और वे फल उठाकर झूमने लगे। मत गजराज ने उठाकर उन्हें मस्तक पर रख लिया। पर्वत से नीचे फेंकने पर भी वे ऐसे खड़े हुए जैसे शैया से उठे हो। समुद्र में पाषाण बांधकर डुबोने पर 2 क्षण पश्चात ऊपर आ गए। घोर चिता में उनको लपटे जैसे शीतल प्रतीत हुई। गुरुपुत्रों ने मंत्र बल से कृत्या राक्षसी उन्हें मारने के लिए उत्पन्न की, तो वह गुरुपुत्रों को ही प्राणहीन कर गई। प्रहलाद ने प्रभु की प्रार्थना करके उन्हें जीवित किया। अंत में हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को बांध दिया और स्वयं खड़ग उठाया और कहा, तू किसके बल पर मेरे अनादर पर तुला है? कहाँ है वह? प्रहलाद ने कहा, वह तो सप्तत्र हैं, इस स्तंभ में भी हैं। प्रहलाद के वाक्यों के साथ दैत्य ने खंबे पर घुसा मारा। वह और समस्त लोग चौंक गए। स्तंभ से बड़ी भयंकर गर्जना की आवाज आई। एक ही क्षण पश्चात दैत्य देखा, समस्त शरीर मनुष्य का और मुख सिंह का, बड़े बड़े नख एवं दांत, प्रज्वलित नेत्र, स्वर्णिम सटाएं, बड़ी भीषण आकृति खंबे से प्रकट हुई। दैत्य के अनुचरण पर झपटे, कुछ मारे गए और कुछ उनके डर से भाग गए। हिरण्यकश्यपु को भगवान नरसिंह ने पकड़ लिया। वह कहने लगा, मुझे ब्रह्मा जी का वरदान है। छटपटाते हुए दैत्य चिल्लाए, दिन या रात में ना मरूंगा। कोई देव, दैत्य, मानव, पशु मुझे मार नहीं सकेगा। भवन में या बाहर मेरी मृत्यु ना होगी। समस्त शस्त्र मुझ पर व्यर्थ सिद्ध होंगे। भूमि, जल, गगन सप्तत्र में अवध्य हूँ। नरसिंह बोले, देख यह संध्या काल है, मुझे देख कि मैं कौन हूँ। यह द्वार की दहलीज है, ये मेरे नख है और ये मेरी जंघा पर पड़ा है तू। अट्टहास करके भगवान ने नखों से उसके वक्ष को विदीर्ण कर डाला। वह उग्र रूप देखकर देवता डर गए। ब्रह्मा जी अवसन्न हो गए। महालक्ष्मी दूर से लौट आई, पर प्रहलाद, वे तो प्रभु वर प्राप्त पुत्र थे, उन्होंने स्तुति करी, भगवान नरसिंह को प्रसन्न किया और भगवान नरसिंह ने गोद में उठाकर उन्हें बैठा लिया और स्नेह करने लगे। बोलो नरसिंह भगवान की जय। दोस्तों, आज 5वां अध्याय यहीं समाप्त होता है।